सेवा जोहार साथियों, मैं अरविंद गोंड नोएडा आदिवासी दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आने वाले वीडियो में आप सभी को प्रकृति को जानने, समझने, प्रकृति के साथ जीने और प्रकृति के से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को साकार करने की कला के साथ साथ आदिवासी समाज की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और अस्तित्व की जन उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। आजकल कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में अनिश्चितता और भय का माहौल व्याप्त है। ऐसे संकट के समय कुछ लोग निखर जाते हैं तो कुछ लोग बिखर जाते हैं। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोरोना वायरस किसी के लिए संकट बनकर आया है तो किसी के लिए अवसर बनकर आया है। साथियों, यदि आपका उद्देश्य समाज से कुछ लेने का है तो कोरोना वायरस आपके लिए संकट बनकर आया है, और यदि आपका उद्देश्य समाज के लिए कुछ करने का है तो निश्चित ही कोरोना वायरस आपके सपनों को साकार करने का अवसर बनकर आया है। चलिए अब हम विस्तार से समझते हैं। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में जीता है वह व्यक्ति अपने मन का गुलाम बनता है। जो औरों के लिए जीता है वो दूसरों के दिलों पर राज करता है। एक बात और समझने वाली है कि यदि 7 हफ्तों तक फेयरनेस क्रीम लगाने से गोरे नहीं होते हैं तो 8वें हफ्ते उन्हीं पैसों से भूखों को खाना खिलाकर आईने के सामने खड़े हो जाना, यकीन मानिए इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान आप ही होंगे। एक कड़वा सच ये भी है कि यदि आप लोगों के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनके उम्मीदों को पूरा करते हैं, और आपके लिए तब तक लोग अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। यह बात 100% सत्य है। आज कोरोना संकट की घड़ी में जिधर भी नज़र घुमाएंगे आपके आसपास गरीब, लाचार, भूखे और ज़रूरतमंद मज़दूर मिल जाएंगे। उनकी मदद करके देखिए, यकीनन अपने आप को आप धन्य कर लेंगे और आपके शुभचिंतक आपके ऊपर गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि किसी प्राणी के जीवन पर मारने वाले से अधिक अधिकार बचाने वाले का होता है। और वैसे भी सपने पूरे करने के लिए किसी की नज़रों में अच्छा बनना ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि कुछ अच्छा करना ज़रूरी होता है। फिर देर किस बात की, उतर जाइए मैदान में अपना मदद रूपी हथियार लेकर और काट डालिए स्वार्थ, अन्याय और बेबसी रूपी दुश्मनों को। जाइए, आपको प्रकृति रूपी भगवान का वरदान है। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। साथियों, विषम परिस्थितियों का आना जीवन का अंग होता है और उन परिस्थितियों पर विजय पाना जीवन का ढंग होता है। ज़रूरी नहीं कि हर समय जुबां पे भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं। साथियों, मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देता है कि मेहनत कैसी थी। ज़िंदगी में चाहे जो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपके मंजिल का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़ते हुए ना गुजरे। साथियों, प्रकृति का गुण संसार को देने का है, लेने का नहीं, वो भी बिना किसी भेदभाव के। प्रकृति देने से पहले और देने के बाद भी किसी का धर्म नहीं पूछती, जाति नहीं पूछती, संप्रदाय नहीं पूछती, देश नहीं पूछती, क्षेत्र नहीं पूछती, यहाँ तक कि मनुष्य और अन्य प्राणियों में भेद नहीं। माना कि प्रकृति का दोहन करने वाले, प्रकृति के विनाश में अपना विकास ढूंढने वाले कोरोना वायरस के रूप में दुनिया के सामने संकट खड़ा कर दिए हैं। फिर भी प्रकृति को मानने वाले, प्रकृति को जानने वाले और प्रकृति की रक्षा करने वाले प्रकृति पूजक समाज
इस संकट से लड़ेगा भी और जीतेगा भी, और हाँ, साथ ही साथ इस संकट को अवसर में तब्दील भी करेगा। साथियों, चलते चलते इतना ज़रूर याद रखना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी का हर एक लम्हा इम्तहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ भी ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन दबाकर अपने दोस्तों, शुभचिंतकों को शेयर कीजिए। जय सेवा, जय जोहार।